हाय गाइस, हाउ आर यू। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल कोरोना क्लासेस 2021 में। देखिए हमारी डीएसएसबी क्लास लगातार चल रही है। इस क्लास के अंदर आज हम लेक्चर 4 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज का टॉपिक हमारा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। अब देखिए सबसे पहला इसका जो है द्विघात समीकरण है क्या, इसका कंसेप्ट क्या है। तो देखिए द्विघात समीकरण के लिए सबसे पहली बात आपने पढ़ा था द्विघात बहुपद। क्या पढ़ा था? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में हमने पढ़ा था ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम पावर 1 हो, ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम पावर 2 हो, ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम पावर 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। अब देखिए अगर इस द्विघात बहुपद के इक्वल टू में कुछ भी लिख दिया जाए, 9 लिख दिया जाए, 0 मतलब कोई भी कांस्टेंट वैल्यू या इक्वल टू का साइन लगा के कोई वैल्यू आ जाए तो इसे बोलते हैं द्विघात, तो इसे बोलते हैं द्विघात समीकरण। अगर मान ले इक्वल टू का साइन लगा के कोई चीज आ जाए इसमें तो इसे बोलेंगे द्विघात समीकरण। अब ये बहुपद नहीं रहा, अब क्या बन गया? ये समीकरण। उसके बाद हम इसमें दूसरी चीज बात करते हैं। मैं कई बार क्वेश्चन ऐसे दे देता है कि आपको मान लिया इस तरह से पूछ लेता है 2x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। देखिए एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कटेगा, आपको बताना है द्विघात समीकरण है या नहीं। अब देखिए इसमें दोनों साइड है 2x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0 यानी कि ये द्विघात समीकरण है। दूसरी बात करते हैं हम नेचर ऑफ रूट्स यानी मूलों की प्रकृति। क्या है ये? मूलों की प्रकृति। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। कोई भी द्विघात समीकरण देने के बाद ये हमसे पूछता है उसके मूल कैसे होंगे। तो देखिए मूल डिपेंड करते हैं विविक्त कर यानी डिस्क्रिमिनेंट डी पर। तो सबसे पहली बात, कोई भी द्विघात समीकरण किस रूप की होती है? स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 इस रूप की होती है। सबसे पहले जो भी इक्वेशन दी हुई होगी, सपोज दैट आपको दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो आप क्या करेंगे? a की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, b की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, b है आपका 3 और c की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, c है आपका 4। जब a b c आपका आ जाएगा तो a b c आने के बाद आप डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, v स्क्वायर माइनस 4ac का रूट। देखिए मैंने यहां पर लिख दिया है, पहले थोड़ा सा इधर समझ लेंगे, बाद में हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देखिए विविक्त कर का फॉर्मूला होता है d इक्वल टू रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर d की वैल्यू हमारी 0 से छोटी आती है यानी कि निगेटिव आती है तो किस प्रकार के मूल होंगे? काल्पनिक। काल्पनिक का मतलब जिनकी केवल कल्पना की जा सकती है। यदि d की वैल्यू 0 आती है तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक और समान यानी कि बराबर। वास्तविक और बराबर। अगर एक रूट 1 है तो दूसरा ही 1 होगा, एक माइनस 1 है दूसरा माइनस 1 होगा, 2 है तो 2 होगा। इक्वल का मतलब ये होगा। थर्ड है अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है यानी कि 0 से बड़ी यानी कि पॉजिटिव है, तो दो कंडीशन पॉसिबल है। फर्स्ट वो पूर्ण वर्ग हो और दूसरी वो पूर्ण वर्ग ना हो, यानी कंप्लीट स्क्वायर में हो और कंप्लीट स्क्वायर ना हो। जैसे कि 4 क्या है? कंप्लीट स्क्वायर नंबर है यानी इसका स्क्वायर रूट पूरा पूरा कैलकुलेट हो सकता है। 3 का पूरा पूरा स्क्वायर रूट कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। ये क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है दोनों पॉजिटिव। तो इस प्रकार की बात हो रही है। यहाँ पर दो कंडीशन बनेगी। अगर पूर्ण वर्ग हुआ तो देखिए मूल वास्तविक, असमान और साथ में क्या होंगे? परिमेय। और अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं आई तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक, असमान और अपरिमेय। बस दोनों में क्या अंतर है? इधर परिमेय और उधर अपरिमेय। अब जैसे यहां पर आया था, हमें करना क्या होता है? देखिए वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। v स्क्वायर 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 9। 4 a की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है 4, कितना आएगा? 9 माइनस 4 2 जा 8, 8 4 जा 32। अब ये निगेटिव वैल्यू बचेगी यानी कि रूट के अंदर निगेटिव आया है तो आप क्या बोलेंगे? कैसे रूट है? काल्पनिक। d की वैल्यू लेस देन 0 आई है तो हम मूल क्या बोल देंगे? काल्पनिक। इस प्रकार से उसके नेचर ऑफ रूट्स हम या मूलों की प्रकृति हम बता सकते हैं।
अब हम बात करते हैं किसी द्विघात समीकरण के हल की, कि सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं, लेकिन इनमें से मोस्टली 2 ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो हमसे कोई मेथड का नाम स्पेसिफाई नहीं होगा, केवल करने का तरीका आना चाहिए। तो सबसे पहला मेथड हमारा देखो, ध्यान से देखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब हम इसके सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं सबसे पहले मेथड की, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड यानी गुणनखंड विधि। दूसरा हमारा आता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है? श्रीधराचार्य फॉर्मूला v² - 4ac अपॉन 2a, या इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं, द्विघाती सूत्र। और थर्ड हमारा आता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये 3 तरीके होते हैं किसी भी द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के। अब इसमें देखिए कुछ कंडीशंस हैं। अब आपको पेपर में क्वेश्चन ऐसे तो आएगा नहीं, ये कंपटीशन एग्जाम है, इसके अंदर ऐसा नहीं आएगा आप इसे सॉल्व करिए, इसे सॉल्व करिए। एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस होंगे, तो उनके शॉर्ट ट्रिक हम सीख लेते हैं किस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं। देखिए फैक्टराइजेशन मेथड ही बहुत आसान है और इसे ही हम सही तरीके से सीखेंगे करना। 4 टाइप इसमें होते हैं। सबसे पहला टाइप, मान लिया इक्वेशन आपको इस तरह से दियो x² + bx - c। एक हो सकता है आपको ऐसे इक्वेशन दियो x² - bx - c, यानी कि दोनों ने ये प्लस हो ये माइनस हो, या दोनों के दोनों माइनस हो। या हो सकता है यहां पर प्लस हो और यहां भी प्लस हो, या हो सकता है यहां माइनस हो और इधर लास्ट में प्लस हो। इस तरह से आपको कोई भी द्विघात समीकरण दी हुई होगी तो आपको इनके आंसर क्या लिखने हैं। देखिए दोस्तों, आंसर लिखने का तरीका बहुत ही आसान है, ध्यान से देख लेंगे। देखिए पहले इस साइड को देखिए, क्या है इन दोनों में? नेगेटिव। 2 में नेगेटिव है, तो जब 2 में नेगेटिव है, नेगेटिव वाले के लिए आपको फैक्टर लिखने हैं। इसके ध्यान दीजिए, जब यहां नेगेटिव है तो एक फैक्टर प्लस का आएगा और एक माइनस का। बात क्लियर है? ऐसे ही यहां पर आएगा, थोड़ा इधर लिख देते हैं, ये फैक्टर प्लस का आएगा और ये वाला आपका माइनस का आएगा। दूसरी बात, जब यहां है तो यहां भी सेम, एक फैक्टर प्लस का और एक फैक्टर माइनस का। ठीक, पहले इन वालों का दोनों का कंसेप्ट समझ लेते हैं। जब दोनों नेगेटिव हैं तो एक प्लस आएगा एक माइनस। अब कौन सा प्लस आएगा और कौन सा माइनस, मेन बात। तो देखिए अब देखते हैं बीच वाले साइन को, ये क्या है? पॉजिटिव, और यहां क्या है? नेगेटिव। अगर ये है प्लस का तो प्लस वाली संख्या पहले आएगी और माइनस वाली बाद में, और अगर ये हुआ माइनस तो माइनस वाली पहले आएगी और प्लस वाली बाद में आएगी। क्लियर है बात? इतना काम करना है। इसके आगे देखेंगे, देखिए अब बात हो रही थी यहां पर, भाई ये दोनों माइनस हुए तो एक प्लस एक माइनस, ये माइनस हुआ तो एक प्लस एक माइनस। अगर प्लस वाला बीच में क्या है? प्लस है, तो पहले प्लस फिर माइनस। बीच में माइनस हुआ तो पहले माइनस फिर प्लस। अब यहां पर बात करते हैं, देखिए अगर ये प्लस है ये प्लस है, दोनों लास्ट के प्लस है, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू आपकी प्लस में दे रखी है। तो कांस्टेंट वैल्यू आपकी प्लस में है तो दोनों फैक्टर कैसे आएंगे? दोनों या तो प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे, अल्फा भी और बीटा भी, या तो दोनों प्लस के या दोनों माइनस के। अब ये कैसे कंफर्म हो कि प्लस के होंगे या माइनस के? तो ध्यान दीजिए, अगर ये साइन है पॉजिटिव तो आपके आ जाएंगे दोनों पॉजिटिव, और ये साइन हुआ नेगेटिव तो आ जाएंगे दोनों नेगेटिव। क्लियर है बात सबको? इतना काम करना है। इसके बाद देखिए, ये तो आपका फॉर्मूला टाइप था। अब मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चन करा देता हूं जिससे आपको ये कंफर्म हो जाए आंसर आएगा कैसे। देखिए पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसका। सपोज करिए ये प्लस और माइनस वाला है, जैसे कि x² + 6x - 216। अब देखिए 216 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि उनकी गुणा तो आए 216 और 6, उनकी गुणा 216 आ जाए। आप तो ये देखिए और उन्हें घटा के कितना आ जाए? 6। तो देखिए आप क्या करेंगे, 18 और 12 की गुणा करके देखिए, 18 दूनी 36, 18 के ना 18 और 3 21, 216 आ रही है। आंसर क्या लिखेंगे? देखिए x,
ठीक, प्लस माइनस के लिए बताया था, पहला प्लस का दूसरा माइनस का, प्लस लिखिए, बड़ा वाला प्लस का और छोटा वाला माइनस का, आंसर आ गया। दूसरे वाले में आ जाइए, इस टाइप के क्वेश्चन के, इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, इसमें साइन क्या है, नेगेटिव। अब नेगेटिव वाला देख लेते हैं, x² - 3x - 10 बराबर 0 है। तो देखिए गुणा कितनी आएगी, 10, 5 दूनी 10, 5 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 3। ये नेगेटिव है, हमने साइन किस कैसे बताए हैं दोनों जगह, एक जगह माइनस और एक जगह प्लस, -5 + 2, ये आपका आंसर हुआ। है आसान। अब देखिए यहां आ जाते हैं, तीनों प्लस के होंगे तो कितना होगा, 5x + 6, कोई एग्जांपल कुछ भी एक क्वेश्चन ले सकते हैं, एग्जांपल तो कोई भी हो सकता है। यहां देखिए 3 दूनी 6, यानी कि आपका एक तो आ जाएगा 3 और एक क्या आ जाएगा 2, दोनों पॉजिटिव हुए। उसके बाद देखिए यहां पर देखिए ये प्लस का है तो माइनस लगाने, आप ऐसा क्वेश्चन देख लीजिए, x² - 25x + 156 बराबर 0, तो आप क्या करेंगे, इसे पहला साइन कैसा होगा, माइनस का, देखिए 13 और 12 की गुणा आपकी 156, दूसरा क्या होगा, प्लस का 12, ये आपका आंसर आ गया। सॉरी ये भी माइनस का, दोनों माइनस थे ना इसमें, तो दोनों के दोनों माइनस के। तो इस प्रकार हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इनसे अलग भी हम कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं। देखिए उनमें क्या है, अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने देखे इनमें x² का कोफिशिएंट जो था कुछ नहीं था। अब अगर x² का कोफिशिएंट दे रखा हो आपको, कुछ x² का कोफिशिएंट दे रखा हो तो कैसे करना है काम, देखिए हम इस टाइप के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जब x² का कोफिशिएंट कुछ दे रखा हो तो पहले तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 कितना आएगा 12। तो देखिए पहला फैक्टर ये नेगेटिव है तो पहला प्लस का और दूसरा माइनस का, कितना होता है 4 3 12। यहां पर 2 है तो 2 से इसे डिवाइड कर देंगे और इसे, जब भी x² का कोफिशिएंट कुछ दिया हुआ होगा तो ध्यान रखिए उसे हमेशा डिवाइड कर देंगे उस कोफिशिएंट से इन नंबर्स को, यानी कि आंसर अभी करेक्ट नहीं था हमारा, कब करेक्ट होगा, जब इस कोफिशिएंट से उसे डिवाइड करेंगे। ठीक इसी प्रकार हम देखेंगे, देखिए ध्यान से एक क्वेश्चन और देखते हैं, √2x² + 7x + 5√2 = 0। ध्यान दीजिए इन दोनों की गुणा कितनी आएगी, 5 दूनी 10। तो आप जब फैक्टर लिखेंगे तो दोनों पॉजिटिव हैं तो प्लस प्लस के होंगे 5 और प्लस का 2, लेकिन √2 को गुणा में है तो √2 से क्या करना पड़ेगा हमें सबको, हाँ केवल कांस्टेंट को, x को नहीं। ये आपका करेक्ट आंसर है। इस प्रकार आप ध्यान देंगे। इसके अलग भी कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता देता हूं। देखिए अगर किसी द्विघात समीकरण का एक मूल 2 + √2 है तो दूसरा मूल निकालने की जरूरत नहीं होती, क्या आएगा 2 - √2 101% आएगा, ये मेरी गारंटी है। दूसरी बात, यदि किसी द्विघात समीकरण का एक मूल कॉम्प्लेक्स है यानी 2 - i है, i की वैल्यू क्या होती है √-1, तो नेक्स्ट रूट जो आएगा अगला रूट हमेशा 2 + i, यानी एक दूसरे के कॉन्जुगेट तो होते ही हैं। अगर इसने इक्वेशन को सेटिस्फाई किया तो ये जरूर करेगा, इसने किया है तो ये जरूर करेगा। उसके बाद बात करते हैं, यदि किसी द्विघात समीकरण में ऐसा दिया है, मान लिया, अब आप बात कर लेते हैं, यदि किसी द्विघात समीकरण के अंदर मूलों का योग, जैसे ये मान लिया दिया हो p - q + p - q + q - r और +r - p, इस समीकरण के मूल आपसे पूछे जाएं तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है सॉल्व करने के लिए। ध्यान दीजिए, इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले आपको ये देख लेना है क्या इसके कोफिशिएंट का सम 0 है। देखिए p - q, इधर है कोफिशिएंट q - r और इधर कोफिशिएंट r - p। ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये सब 0 है, और जब ऐसा होगा 0 = 0 तो समझ लेना ऐसी इक्वेशन का एक रूट आता है x = 1। पहला रूट क्या आता है, x = 1, और x = 1 इस समीकरण का कोई मूल है, ये बात एकदम क्लियर हो सकती है। क्लियर है बात इतनी। ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि इस समीकरण का एक मूल होगा और ऑप्शन दे देगा तो आप तुरंत ध्यान देंगे एक मूल क्या होगा, x = 1। उसके बाद एक टाइप के क्वेश्चन और पूछ लेता है इसमें, सपोज दैट आपको दिया हुआ हो कि
यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो उस समीकरण को ज्ञात करो जिसके मूल अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 हो। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, इतना लंबा काम करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मूलों का योग निकाल लेते हैं। मूलों का योग जैसे बहुपद में था वैसे ही यहां पर होगा माइनस के b अपॉन a। देखिए a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 6। अब इसे ध्यान से देखेंगे, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का b अपॉन a यानी 5 अपॉन 1 और अल्फा बीटा होता है c अपॉन a यानी 6 अपॉन 1 यानी 6। अब आप क्या करते, इन मूलों का योग निकालते और इन मूलों का गुणनफल निकालते, क्वेश्चन को सॉल्व करते। इतना लंबा काम नहीं करना है, आपको शॉर्टकट में याद रखना है। देखो यहां पर क्या है प्लस 3, तो आप क्या करेंगे, जो आपकी इक्वेशन दी हुई है और ये है आपका प्लस 6 बराबर 0, अगर यहां प्लस में है कोई वैल्यू तो यहां माइनस में कर देंगे। क्या कर देंगे, उस वैल्यू को माइनस x में से घटा देंगे। और अगर यहाँ माइनस होती तो यहाँ क्या करते प्लस, यहाँ डिवाइड में होगी तो यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ मल्टीप्लाई में होगी तो यहाँ डिवाइड। और इक्वेशन सॉल्व, आपका जो भी आंसर आएगा, देखिए इसका होल स्क्वायर ओपन किया, ये 5x माइनस 15 प्लस 6 बराबर 0, ये आया x स्क्वायर, 6 में से 5 गया 1, 9 6 15, 15 में से 15 गया 0, यानी आपकी द्विघात समीकरण ये आएगी जिसके मूल अल्फा प्लस 3 और बीटा प्लस 3 होंगे। इस तरह के क्वेश्चन क्लियर है। तो देखिए आज हमने लगभग सारी चीजें क्लियर की। फिर भी अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फॉर्मूले से, द्विघात फॉर्मूला। कई बार क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ होता है कि उसके फैक्टर पॉसिबल नहीं होते हैं, जैसे कि 2x स्क्वायर है प्लस x है माइनस 4 है। देखिए इनकी मल्टीप्लाई आएगी 4 गुनी 8। आपसे कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं मिलेगा कि जिनकी मल्टीप्लाई 8 आ रही हो और उन्हें घटा के कितना आया हो 1। तो ऐसी स्थिति में द्विघात फॉर्मूले से करना होता है क्वेश्चन। a की वैल्यू 2 है, b की यहाँ कोफिशिएंट कितना है 1 और c की -4। अब आप द्विघात फॉर्मूला लगा देते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2a, b की वैल्यू -1 और b स्क्वायर की 1 माइनस 4ac, 4 और गुणा में 2 a की वैल्यू और c की माइनस के 4 और अपॉन में 2a, a की वैल्यू 2 है, -1 प्लस माइनस, देखिए 1 माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, 8 4 जा 32 और अपॉन में 4, जो भी आएगा ये आपका आंसर हुआ है। इस प्रकार ध्यान देंगे कि जितना भी कार्य आपको कराया गया है आज इस चैप्टर के अंदर सारा आपको कंप्लीट करना है, अच्छे से लर्न करना है, चीजों को बढ़िया करके तैयार करना है। प्रैक्टिस सेट से आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस की। तो देखिए मैंने दोस्तों यहाँ पर आपको सारी शॉर्ट ट्रिक सिखाई है। मुझे नहीं लगता कि अब भी आपको द्विघात समीकरण का कोई क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन एग्जाम में छोड़ेंगे। और ऐसा नहीं है ये सिलेबस केवल और केवल डीएसएसबी टीजीटी मैथ के लिए, आपके बीएस की जितनी वैकेंसीज आती हैं यूपी टीजीटी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं सब में आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। इसलिए वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।